वैसे तो ये अभी छोटे लेवल पे है, बट है ना, शुरुआत हो चुकी है। तो नई जर्नी, नया काम, मतलब आप तो आज फाइनली जो चीज़ हमारे पास 2 साल से पड़ी हुई थी ऐसी, आज उसका यूज़ हो रहा है। कॉन्फिडेंस नहीं आता है बोलने का कि मैं बोलूँ, मतलब दूध के लिए जाने के लिए। तो मैंने सोचा उससे पहले आपको लीची दिखा देती हूँ अपने आगे फ्रंट में जो लीची लगी है। हेलो, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को, मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं आरती रावत फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेज रावत में। तो हो गई है एक नए ब्लॉग की शुरुआत नए दिन के साथ। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:30 और आज तक जिस काम के लिए सिर्फ हमारे मम्मी पापा जाते थे, आज वो काम हम भी करना शुरू कर दिया है, हमने भी करना शुरू कर दिया है। मतलब तो आज सच में मतलब ऐसी फीलिंग आ रही है कि हाँ, बड़े हो गए हैं, बहुत बड़े हो गए हैं। तो वैसे तो ये अभी छोटे लेवल पे है, बट है ना, शुरुआत हो चुकी है। तो नई जर्नी, नया काम, मतलब आप कुछ ऐसे समझ लो। तो आज श्रेयांश के स्कूल में पीटीएम है, तो आज हम पीटीएम में जा रहे हैं। वैसे तो उन्होंने 8 बजे बोला था, 8 बजे से 11 बजे तक है। तो 8 बजे तो मैं गई नहीं, अभी 9:30 हो गया है। तो चलते हैं, देखते हैं ना। वैसे पेरेंट्स थोड़ा लेट ही आते हैं, बोल रहे थे मतलब सब ना कि 9 बजे तक ही जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। और क्लास टीचर से मिलना है उसके, और बाकी जो इनका होल्डर होमवर्क होगा उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, जो भी है कि कैसे किस हिसाब से कराना है, मतलब है ना, जो भी है। तो चलो चलते हैं पहले फटाफट से। और रेडी हो गई हूँ मैं। और छतरी ले जाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आजकल, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, कुछ पूछो मत। तो चलो पहले चलते हैं। अभी के टाइम आ गए हम स्कूल से, पीटीएम से, और घर पे जाके बताती हूँ मैं आपको कि क्या क्या बोला मैडम ने श्रेयांश के बारे में, है ना। तो चलो चलते हैं पहले सीधे घर पे। अच्छा। तो अभी टाइम हो गया है, 11 बज गए हैं और हम आ गए हैं मीटिंग से, मतलब पीटीएम से। और साथ में हमें रावत जी ने भी ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि सामने पे ही है ऑफिस और स्कूल। तो फिर रावत जी भी आ गए थे ऑफिस से ही स्कूल, डायरेक्ट स्कूल में ही। तो बस बाकी बोला तो कुछ नहीं, थोड़ा सा यही है कि जो बीच में श्रेयांश की हमने छुट्टियां कराई थी, तो उस वजह से मैं बोल रही थी कि बच्चा थोड़ा सा ढल जाता है, मतलब एक उसमें लाइन में आता है, रूटीन में आता है। फिर जैसे उसकी छुट्टी वुट्टी कराओ तो फिर छोटे बच्चे हो जाते हैं इधर उधर, है ना। तो ये था। और मैडम बोल रही थी कि इसको मतलब आता है बट ये बोल नहीं पाता है, मतलब इनका कॉन्फिडेंस, जैसे प्रेयर के टाइम पे या जैसे क्वेश्चन आंसर जी के पूछते हैं तो इसको याद रहता है, पर इसका कॉन्फिडेंस नहीं आता है बोलने का कि मैं बोलूँ, मतलब है ना। तो ये है। और बाकी मैडम बोल रही थी कि अगर आपको इसको एलकेजी में डालना है, क्योंकि उसको वो क्लास बिल्कुल बोरिंग लग रही है, क्योंकि वहाँ प्ले में सिर्फ एक्टिविटी, मतलब प्ले में जिसका नाम ही प्ले है वो हो गई है ना, कि बोरिंग सा लग रहा है। और जैसे वो सिर्फ लाइन खींचना, स्लीपिंग लाइन, मतलब वो वाली लाइन खींच रहे हैं, तो श्रेयांश को वो सब बोरिंग सा लग रहा है। तो नहीं, तो उस वजह से मैम बोल रही है कि आप इसको एलकेजी में कर दो, क्योंकि उसको आता है थोड़ा बहुत लिखना। हाँ, तो फिर हमने कहा अभी जुलाई में देखते हैं क्या, क्योंकि हमने पहले जब हम कर रहे थे एडमिशन, तो हम एलकेजी के लिए बोल रहे थे, पर मैम ने ही मना किया, प्रिंसिपल मैम है जो, उन्होंने ही मना किया कि एज वगैरह का हो जाएगा। तो फिर लोग बोल रहे थे कि नहीं होता है कुछ ऐसे एज का, रिपीट तो कराना है, मतलब रिपीट करा लेंगे बाद में एक क्लास, जो भी है, मतलब है ना। तो देखते हैं, अभी तो फ़िलहाल छुट्टियां मनाते हैं 1 महीने की, फिर उसके बाद देखते हैं जुलाई में कि क्या होता है। और नहीं तो हाफ ईयरली के बाद तो करेंगे कुछ, है ना, क्योंकि उसको बहुत बोरिंग लग रही है, उसको बहुत बोरिंग लग रही है प्ले की क्लास। मैडम बोल रही थी कि वो नहीं रहता है, मतलब बच्चों के साथ, जैसे छोटे बच्चे रहते हैं तो वो नहीं रहता उनके साथ, वो साइड में रहता है, एक साइड में। और जैसे बच्चे उल्टे काम करते हैं तो उनके साथ भी नहीं रहता है। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना कि जैसे उनके साथ सीख जाएगा, उल्टे काम करना सीख जाएगा छोटे बच्चों के साथ, तो नहीं। मैम बोल रही थी कि अपने अलग साइड में रहता है, और जो लड़का, मतलब जो क्लासमेट उसको पसंद नहीं आता तो उसके साथ रहता भी नहीं है, बिल्कुल नहीं, साइड में हो जाता है, साइड में बैठ जाता है एक। और बाकी क्वेश्चन करने का, मतलब जो उसको हम देते हैं स्कूल होमवर्क, स्कूल में कुछ कराते हैं एक्टिविटी, तो वो एकदम से कर लेता है, मतलब ऐसा नहीं करता कि। और बिल्कुल मतलब जो अपनी नोटबुक होती है, जो मतलब बुक्स होती है, उनको नीट एंड क्लीन रखता है, मतलब ऐसे नहीं कि कहीं पे भी वो कर दिया, स्क्रेबलिंग कर दी या कुछ भी कर दिया, मैसी कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करता, ठीक रहता है, जो जितना दो उतना ही करता है।
और कभी कभी काम एक्स्ट्रा कर देता है, जैसे मतलब वर्क सीट रहती है तो उसमें लाइन खींचना रहता है या कुछ लाइन बनानी रहती है तो उसको एक्स्ट्रा कर देते हैं, ये थोड़ा है। तो फिर हम मतलब ये तो घर पे भी करता है कि हम मिटा देते हैं कि मतलब एक्स्ट्रा नहीं करना, जितना मैम ने दिया है उतना ही करना है। बाकी बस मैम यही बोल रही थी कि इसका जिस हिसाब से मतलब वो है उस हिसाब से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ, मतलब कि ये मतलब आगे बोल पाए सबके सामने। हाँ 1 मिनट आ रही हूँ। तो बस ये था। और बाकी मैडम बोल रही थी कि कभी कभी लंच भी नहीं खाता है, कि ये बोलता है मुझे घर पे ही खाना है मम्मी के साथ। तो ये था। और बाकी हम जब हमारी होती थी पेरेंट्स मतलब मीटिंग होती थी, जो भी पीटीएम होता था हमारा, तो हमारी तो शिकायतें आती थी, मतलब क्योंकि बड़े है ना, छोटे में तो कहाँ होती थी, बट बड़े बड़े हो गए थे जब तब। बट अभी तो क्या ही शिकायत आनी उसकी। तो मैडम बोल रही थी शिकायत नहीं है, बस मतलब अभी आपको ही ज़रूरत है उस पर काम करने की, क्योंकि अभी तो वो खुद से तो क्या ही करेगा, आप उसको जैसे ढालोगे वो तो मैंने कहा वैसा है ही, कि जैसा हम बनाएंगे या टीचर बनाएंगे। और मैडम बोल रही थी कि हम खुद से मतलब एक बच्चे को पकड़ के अलग से नहीं करा सकते, सबको हमें बराबर कराना है, तो इसलिए हम उनको नहीं करा पाते हैं। जो हम ये बोल देते हैं कि हम इनको मतलब 6 महीने या मतलब उसमें उसके लिए तैयार कर देते हैं, मतलब जैसे LKG के लिए कि हाँ हम बढ़ा सकते हैं उनको, बट ये नहीं कर सकते हम कि उनको अलग से करवा ले कुछ, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें और बच्चों पे भी ध्यान देना है। और मैडम बोल रही थी जब हम इसको मतलब वो देते हैं, पूरी अटेंशन देते हैं, इस पर ध्यान देते हैं, तब तो ये बहुत रहता है हमारे साथ कि एक्टिव रहता है, बातें करेगा। जब हम इनसे पर्सनली कुछ बातें करेंगे और जैसे ही हम और बच्चों पे ध्यान देते हैं, फिर ये अपना साइड में चुप हो जाता है, मतलब तब कोई एक्ट वो नहीं करता मतलब। और फिर हमने पूछा कि शैतानी या मतलब उल्टे काम, बोलते हैं मैडम बोलते कभी नहीं, ऐसा तो कभी नहीं किया इसने, मतलब कुछ भी उल्टे काम तोड़ फोड़ कुछ नहीं करता, इधर उधर जहाँ पे बोला रहता है वहीं पे बैठा रहता है, ऐसा सब कुछ हुआ था, है ना। तो बस बाकी देखेंगे क्लास का बढ़ाने का, तो जुलाई में होगा जो भी होगा। बाकी अभी तो कुछ नहीं बोला, ऐसे हमने क्लास मैम से, प्रिंसिपल मैम से, पर सोच रहे हैं कि बढ़ा ही दें, LKG में कर दें उसका, क्योंकि वो कुछ तो सीखेगा, जितना सीखा भी है वो भी भूल जाएगा, नहीं तो प्ले में, क्योंकि प्ले का नाम ही जिसका नाम प्ले है उसमें क्या ही सीखेगा बच्चा। मैडम बोल रही थी कि आपने इसका वो कर दिया, मतलब डाउन कर दिया है, मतलब ऊपर करना था तो आपने नीचे कर दिया। तो हमने कहा मैम नहीं बोला, प्रिंसिपल मैम, तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये बात है, मत करो। तो कैसा लगा तुम्हें स्कूल में आज? आज क्यों लगा गंदा है? क्या बोला मैडम ने? कि बोलना है, सबके सामने बोलना है, ठीक है? कुछ भी पूछते हैं तो सबके सामने बोलना है, जैसे क्वेश्चन पूछते हैं ना मैडम, और तो सबके सामने रिप्लाई करना है, ठीक है? चलो हटो। तो अभी बस कपड़े उपड़े धोने हैं मुझे थोड़े बहुत से, और आजकल तो धोने का मन भी नहीं कर रहा है, सुखाने का मन ही नहीं कर रहा है कपड़े, तो थोड़े बहुत धोने तो है ही। और बस फिर गर्मी से ना तो आजकल ब्लॉग बनाने का मन कर रहा है, और ना ही कुछ काम करने का मन कर रहा है। इतना बोरिंग सा लग रहा है। अच्छा पुथाली तो अच्छा तुमने ठीक हुआ। फिर तो चलो अभी मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। और हमारे यहाँ लीची हो रही है गाइस, अगल बगल सारी जगह लीची हो रही है, जिसको लीची खानी है तो आ जाओ। और कुछ तो मैंने तोड़ भी रखी है, कल भी तोड़ी, परसों भी तोड़ी, मतलब अंकल जी हैं एक पीछे, तो वो उनके पास एक बड़ा सा डंडा है, उससे तोड़ते हैं। और बहुत सारी लीची तोड़ी हमने, है ना। और आजकल हमने कूलर भी लगा दिया है, अब गर्मी हो रही है, दिन में सुस्ती आ रही है बहुत ज़्यादा। नहीं हाथ कट जाएगा। चलो है ना, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो आज फाइनली जो चीज़ हमारे पास 2 साल से पड़ी हुई थी ऐसी, आज उसका यूज़ हो रहा है, और आज सच में उसकी बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है। तो मैं बताती हूँ, पिछले 2 साल से हमारे पास पड़ा था ये वाला कूलर, यूज़ ही नहीं हुआ, क्योंकि इतनी गर्मी हुई नहीं तो यूज़ भी नहीं हुआ। अब जाके थोड़ा सा गर्मी हो रही है देहरादून में 2-3 दिन से, तो हमने कहा इसे यूज़ कर लेते हैं। तो चलो करते हैं इसका आज उद्घाटन, ओपनिंग, है ना।
वारंटी भी हट गई होगी। 8-3-25 8-3-25 और 1 साल है तो नहीं पर 5 साल की दी हुई इसकी 25 की। छोटा बच्चा आज घुमा 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 सब। फाइनली गाइस बोलो आज, बोल सोना, इधर देख के बोल। कितना बड़ा अच्छे ईद का बड़ूच बोल। फाइनली इसको क्या क्या धूल किससे जा रखी है उसमें बंद था उधर। ना 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 तू मत काट इधर आ। और फिर दोनों मैकेनिक साहब लगे हैं वहाँ पे। मैकेनिक साहब हो तुम? मैकेनिक साहब कितने पैसे लोगे तुम? 5,000 है। 5,000 में तो दूसरा कूलर ले आएंगे फिर। टायर लगा रहे हैं अभी। तो अभी मैं आपको एक मस्ती चीज़ दिखाती हूँ और जिसका आजकल सीज़न चल रहा है और जिसको लोग ढूंढ रहे होंगे, तो वो चीज़ अभी मेरे पास आ गई है। तो ये देखो इतनी सारी लीची, और ये लीची बिल्कुल पेड़ों से तोड़ी है अभी अभी, और ये फ्री है, ठीक है। और लीची हो रखी है मंडी में 240 की 40 रुपये किलो हो रखी है, और जो सामने पे बेच रहे हैं वो 200 रुपये किलो बेच रहे हैं। और ये जो लीची है ये हमारे जो ये पीछे घर के पीछे वाला प्लॉट है उसमें है 2 पेड़ लीची के। तो वो प्लॉट अभी शायद सेल हो गए हैं, मतलब बेच दिए हैं। तो जो उसके ऑनर है वो पता नहीं कहाँ है क्या है, मतलब है ना। तो जिनका उसके बगल में घर है तो वो अंकल जी तोड़ रहे थे। तो मैं दूध के लिए जा रही थी, तब अंकल जी ने कहा कि आप भी ले जाओ, तो हम भी ले आए। इतने उन्होंने तोड़ ही दिए हमारे लिए इतने। और सब बहुत टेस्टी हो रही है, मीठी हो रही है। अब तो मत तोड़ उसको, रहने दे। नहीं रहने दे उसको, ऐसे ही रहने दे। वैसे तो उसने पूरा मतलब झुंडा ही अच्छा रहता है लीची का, बट ये उन्होंने ऐसे झाड़ के तोड़े ना तो वो ऐसे हो गए। चलो कोई नहीं, है ना। तो 1 किलो के तो होंगे ही कम से कम, 1 किलो कुछ है ना। तो चलो, और रावत जी बोल रहे थे कब से कि लीची ले लेते हैं, लीची ले लेते हैं। मैंने कहा थोड़ा सा कम होने दो तब ले लेते हैं, पर कम तो क्या ही होगी लीची, पर इतनी बहुत है ना। अभी टाइम हो गया है, शाम के बज गए हैं 6:30, और अब मेरी तैयारी है दूध के लिए जाने के लिए। तो मैंने सोचा उससे पहले आपको लीची दिखा देती हूँ अपने आगे फ्रंट में जो लीची लगी है, जिसका आजकल मौसम चल रहा है। देखो ये देखो, ये लीची देखो। तो ये वाली तो सारी बिक रखी है, मतलब पेड़ ही बिक गए हैं। पर हमारे घर के पीछे हैं, जो मतलब जहाँ पे हम रहते हैं उसके पीछे हैं 2-3 पेड़, तो वो नहीं बिके हैं। तो लोग उनसे आजकल रोज़ लीची खा रहे हैं शाम को। और एक अंकल जी हैं वो तोड़ते हैं। अब मैं आगे व्लॉग मतलब वो डाल दूँगी, व्लॉग डाल दूँगी। 2-3 दिन के व्लॉग पड़े हैं मेरे पास, थोड़ा बहुत जो मैंने शूट किया वो पड़े हैं, तो आप वो देखना। और बहुत ही टेस्टी हो रही है, मतलब लीची मीठी, इतनी मीठी हो रही है, सच में बहुत मज़ा आ रहा है लीची खाने में। और वैसे जो लीची का रेट चल रहा है वो तो 200 मंडी में 240 चल रहा है। और ये लोग जो यहाँ पे हैं जिन्होंने पेड़ ले रखा है ये 200 रुपये किलो बेच रहे हैं लीची। अभी तो हमने फ्री खाई है, यानी कि पेड़ों से ही खाई है। तो बाकी देखते हैं, है ना।
और अभी भी हैं घर पे। और यहाँ पे श्रेयांश जब से वो पूजा से आया है तब से वो आदिश आदिश कर ही जा रहा है। मैंने कहा दीप्तो के ऐसे नहीं करते हैं, नहीं तो वो गुस्सा आते हैं, तो वो उस दिन से आदिश आदिश करने पे लगा है। देखो फिर यहाँ गंदी बात होती है। और देहरादून की गर्मी का तो क्या ही बोले, इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, रोज़ ऐसा पसीना हो रहा है। मतलब 3-4 दिन से और ज़्यादा गर्म हो गया है, 20 तारीख से तो और ज़्यादा हो गया है। और आज से थोड़ी सी हवा चल रही है, मतलब थोड़ा सा मतलब ऐसा हो रहा है कि हाँ ठंडी हवा आ रही है। कल तक तो हवा भी चल रही थी तो गर्म ही चल रही थी, आज थोड़ा सा चल रही है हवा। और हवा से ये देखो आज बहुत ख़तरनाक हवा आ रही है, तो पायदान वगैरह सारे हिल डुल रखे हैं इधर उधर। तो दिन में शायद बहुत तेज़ हवा आई, क्योंकि दिन में हम सो रहे थे तो मुझे पता नहीं चला उस हिसाब से। मुँह बंद करो। तो चलो चलते हैं, पहले दूध लेती हूँ मैं, फिर आते हैं घर पे, फिर दिखाते हैं आप आगे आपको, ठीक है। तो आज फिर से लीची लाए हम, मैं लाई मतलब। और अब तो बहुत टेस्टी होने लग गए हैं, क्योंकि बहुत लाल लाल हो गए हैं ये। और ये लोग खा ही नहीं रहे, श्रेयांश तो खा ही नहीं रहा बिल्कुल भी, और रावत जी भी नहीं खा पा रहे उतने। तो आज श्रेयांश की हाल देखो, सारे खिलौने फैला दिए हैं, और साथ में हमने कूलर भी लगा दिया है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होने लग गई है, 2-3 दिन से कुछ ज़्यादा ही हो रही है। तो अभी हमने खाना वाना खा लिया है, श्रेयांश चौकोस खा रहा है अपने। अरे तुमने ये नीचे क्यों रखा इसकी? क्या तिरमोला लगे आना फिर। तो टेस्टी भी अच्छे हो रहे हैं, मुझे तो अच्छे लगते हैं। और लीची मुझे सच में अच्छी भी लगती है, मतलब है ना। फ्रूट में एक लीची भी ऐसा है कि जो मुझे अच्छा लगता है, बट सीज़न वाला है, कभी कभार मिलता है ना, तो खा लेना चाहिए। अभी मिल रहा है वैसे भी फ्री में, खा ही लो, है ना। तो आप लोग बताना आपको लीची कैसे लगती है कमेंट करके, और किस किस के लिए भिजवानी है ये भी कमेंट कर देना। और पुरानी भी है इसमें, कल की परसों की, तो वो थोड़े से सूख गए, पर अंदर अच्छा है। ये तो मैं आज लेके आ रही थी, तजी तजी, पता ही चल रहा होगा आपको आज की। कैसी हो रही है बताओ इधर। अरे दिखा तो सही इधर, गाइस को बताओ ना। अच्छी हो रही है, अच्छा लगा आपको है? टेस्ट कैसा है? टेस्ट कैसा है इधर तो देखो, खाओ फिर। ये खाओ, ये जरा गिर के थोड़ा सा। ये व्लॉग तो मेरा 3-4 दिन का है लगातार, मतलब मैंने थोड़ा शूट किया, तो वो आपको कल देखने को मिलेगा, क्योंकि गर्मी की वजह से कुछ शूट करने का मन भी नहीं कर रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में देखते हैं क्या दिखाते हैं आपको, है ना। और बीच में तबीयत भी ख़राब हो गई थी, जैसे गांव से आया उसके बाद तबीयत भी ख़राब हो गई थी, इस वजह से भी व्लॉग नहीं बना पाई। अभी भी थोड़ी बहुत है ढीली डाली सी, बट चल रहा है काम, है ना। तो बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और जल्दी नए नए ब्लॉग लेके आएंगे आपके लिए, उम्मीद करते हैं, है ना। तो बाय बाय।